हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर दिया है और मेरा ऐसा मानना है कि 11th का जो पोर्शन थोड़ा सा बचा हुआ है, एक चैप्टर है, उसको भी इसके साथ साथ हम लोग करते चलें। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें जो आगे का जो पोर्शन है जो बचा हुआ था उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें हम लोगों को तीन चीज़ें मेनली पढ़ना है। एक तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स है और थर्ड पार्ट जो है इसका वो हीट है। क्या है? हीट। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं KTG। लिखेंगे KTG। KTG का मतलब होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है ये? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चलिए देखते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक का मतलब मोशन से होता है। थ्योरी तो सब जानते हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं थ्योरी के बारे में। गैसेस तो आप सब लोग जानते हैं। तो कुछ गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मोशन से रिलेटेड कुछ थ्योरी है, उसको नाम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस। और आइडियल गैस में भी कुछ एजम्पशंस हैं, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे एजम्पशंस ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस के कुछ एजम्पशंस हैं, यानी किसी भी गैस को हम आइडियल गैस कैसे बोल सकते हैं, उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए वो हमको मालूम होना चाहिए। अगर कोई रियल गैस भी है और उसके पास कुछ लोग ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये प्रॉपर्टी अगर उसके पास है तो आप बोल सकते हैं ये रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। देखो, ज़िंदगी में कुछ भी आइडियल होता नहीं है, बट कुछ प्रॉपर्टी अगर वो आइडियल की तरह फॉलो कर ले तो हम बोल सकते हैं कि भैया वो आइडियल ही है। जैसे कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं, घर पे मौज मस्ती करते रहते हैं, बट कुछ 2-4 घंटा पढ़ लें तो हम लोग बोल सकते हैं नहीं नहीं ठीक ठाक है भाई। एक स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो फॉलो करता है, इसका मतलब ये है कि हमारा आइडियल स्टूडेंट है। तो क्या क्या वो एजम्पशंस हैं कि अगर किसी गैस के पास ये एजम्पशंस हैं तो हम बोल सकते हैं वो आइडियल गैस है। तो एजम्पशंस ऑफ आइडियल गैस। एजम्पशंस ऑफ आइडियल गैस। पहला एजम्पशंस ऐसा है कि हाँ ये तो रियल में सब गैस के पास होता है। पहला एजम्पशंस क्या बोलता है कि दुनिया पे किसी भी गैस की जो एक्सपेंसिबिलिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है। गैस की एक्सपेंसिबिलिटी इनफाइनाइट होती है। गैस डू नॉट हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। किसी गैस की एक्सपेंसिबिलिटी इनफाइनाइट होती है। गैस का कोई निश्चित या डेफिनिट साइज और वॉल्यूम नहीं होता। गैस की एक्सपेंसिबिलिटी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है और किसी गैस का डेफिनिट शेप और वॉल्यूम नहीं होता। गैस ऑक्यूपाई करती है टोटल वॉल्यूम जिस कंटेनर में वो रखा जाता है। यानी किसी भी गैस को अगर हम एक कंटेनर में रखें तो उस कंटेनर का पूरा वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेती है। मतलब अगर 1 kg की गैस है, 10 किलो के सिलेंडर में रख दी तो उसका पूरा वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेगी। 50 किलो के सिलेंडर में रख दी, यानी जिसका वॉल्यूम 50 kg गैस आने वाला हो उसमें रख दी तो उसका भी पूरा का पूरा। एक टैंकर में 10 किलो गैस डाल दी तो टैंकर का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो हम लोग क्या बोला, किसी गैस की जो एक्सपेंसिबिलिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है और उसका वॉल्यूम और साइज क्या नहीं होता है? डेफिनेट नहीं होता है। गैस क्या करती है? ऑक्यूपाई कर लेती है पूरा का पूरा वॉल्यूम कंटेनर का, जो कि क्लोज हो रहना चाहिए। कैसा? क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं ओपन है, ओपन हो तो वो उड़ जाएगी और सब पूरा यूनिफॉर्म में फैल जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद जो होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के सिलेंडर के अंदर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एंड दे आर इन रैंडम मोशन, और वो रैंडम मोशन करते हैं। कोई मॉलिक्यूल इधर जाता है, कोई ऐसे, जिसका
जिधर मन होता है वो उधर मूव करता रहता है, यानी रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है। दे कैरी काइनेटिक एनर्जी, उनके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, मोशन करते हैं, गैस मॉलिक्यूल है, अगर कुछ मास होगा तो उनके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो पहला अजम्पशन तो यही है। आप लोग लिख लें अपने से, क्या लिखेंगे, अ गैस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, द एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ ए गैस, the expansibility of a gas is infinite, gas occupy total volume of a container which is closed, the molecule of gas is uniformly distributed, the molecule of a gas is uniformly distributed in the entire volume of the container, in the entire volume of the container, they are, कॉमा करके लिखेंगे, they are in random motion, कॉमा, they are in random motion, ठीक है, फुल स्टॉप, दे कैरी काइनेटिक एनर्जी। तो पहला तो अजम्पशन ये हो गया, दे कैरी काइनेटिक एनर्जी, तो फर्स्ट अजम्पशन तो ये हो गया। इसी टाइप से हमारा एक दूसरा अजम्पशंस भी है, दूसरा अजम्पशंस, सेकेंड अजम्पशंस क्या है, सेकेंड अजम्पशंस ये है कि ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा सुनने में भी। दूसरा अजम्पशन ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जो वॉल्यूम होता है वो निग्लेजिबल होता है एज कंपेयर टू वैकेंट स्पेस अवेलेबल इन द कंटेनर। हो क्या रहा है, देखो जरा, अगर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लें इस टाइप से, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लें यहाँ पर भी, ठीक है, इस टाइप से, तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो वैकेंट स्पेस है, दो मॉलिक्यूल के बीच, अगर यहाँ पर सपोज देख, बड़ा बड़ा से देख लो यार, अगर नहीं दिख रहा हो तो ऐसे करके हमने 3 मॉलिक्यूल ले लिए, सपोज 3 मॉलिक्यूल ले लिए, तो इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखें, ये जो है वो एक्चुअल वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम है, और ये क्या है, ये वैकेंट स्पेस है। तो इन्होंने ये बोला, इस एजम्पशन से, मैं बड़ा अजीब एजम्पशन है, इन्होंने बोला कि जो वैकेंट स्पेस होता है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल, यानी जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है गैस मॉलिक्यूल का वो कम होता है या निग्लेजिबल होता है एज कंपेयर टू वैकेंट स्पेस अवेलेबल इन द कंटेनर, यानी खाली जगह जो होती है कंटेनर में वो ज़्यादा होती है और एक्चुअल वॉल्यूम कम होता है। बड़ा अजीब था, बट आइडियल गैस में ऐसा होता है, आपको ऐसा मानना है। अगर ऐसा हो गया तो फिर किसी भी गैस की जो डेंसिटी है, किसी भी गैस की जो डेंसिटी है वो गैस पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि किस पर डिपेंड करेगी, जिस कंटेनर में वो रखी हुई है, जिस सिलेंडर में वो रखी हुई है उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करती है। तो हमको इसमें क्या लिखना है, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज निग्लेजिबल, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज निग्लेजिबल as compared to vacant space available, as compared to vacant space available in the container. So the density of a gas, so the density of a gas does not depends on gas, density of a gas does not depend on gas, but it depends on the container, but it depends on the
कंटेनर इन विच इट केप्ट, जिसमें वो रखी जाती है, उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, चलो थर्ड अजम्पशन। थर्ड अजम्पशन ये होता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच कोलिजन जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक। अब ये इलास्टिक, प्लास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ये सब क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं कोलिजन में। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो उनके बीच कोलिजन कैसा होता है, चाहे वो आपस में टकराएं, चाहे गैस सिलेंडर की दीवारों से टकराएं, इनके बीच जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक। याद करो परफेक्टली इलास्टिक की कहानी, हम लोगों ने क्या पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक में कि वहाँ पर एनर्जी का लॉस, अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, द कोलिजन बिटवीन, थर्ड पार्ट पॉइंट में लिखेंगे, द कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक, is perfectly elastic, so there is no loss of kinetic energy, so there is no loss of kinetic energy। चौथा, फोर्थ अजम्पशंस, चौथा अजम्पशंस क्या है उसको भी लिखते हैं। चौथा अजम्पशंस ये होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल वो उसको भी निगलेक्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इज आल्सो निगलेक्टेड। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, जैसा हमने पढ़ा था वहाँ पर कौन से में, सरफेस टेंशन में, वाटर के मॉलिक्यूल यानी दो सेम सब्सटेंस के बीच लगने वाले फोर्सेस को कोहेसिव फोर्स बोलते थे। वो ही कोहेसिव फोर्स हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, या ठीक है उसी जैसा होता है। तो जो दो मॉलिक्यूल, दो गैस मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर का मतलब जानते हैं, ठीक है, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो भी क्या करते हैं हम यहाँ पर निगलेक्ट कर देते हैं। ऐसा मानते हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। तो लिखें इसमें, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल is also neglected, is also neglected, only the force exerted by the gas on the wall of the container, by the gas on the wall of the container is, on the wall of the container is due to momentum being imparted, due to momentum being imparted to the wall of the container, to the wall of the container। फोर्थ अजम्पशन। फिफ्थ अजम्पशन, पांचवा अजम्पशन एक और है उसको भी लिख लेते हैं। फिफ्थ अजम्पशन क्या है, फिफ्थ अजम्पशन भी बहुत खतरनाक है। वो क्या है, इन्होंने बोला कि जो आइडियल गैस हम उसको बोलेंगे जिसके मॉलिक्यूल का वेट, मास नहीं वेट, जिसके मॉलिक्यूल का जो वेट होता है वो निगलेक्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि वेट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज आल्सो निगलेक्टेड। मतलब क्या, m इंटू जी वो वेट होता है ना, तो मास तो होगा बट जी का इफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, mg जीरो, मास जीरो नहीं है, मास है, गैस का मास होता है बट वेट नहीं होता है। तो फिफ्थ अजम्पशन में क्या लिखेंगे, द वेट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज आल्सो निगलेक्टेड, वेट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज आल्सो निगलेक्टेड। तो ये तो बात रही आइडियल गैस के अजम्पशंस की। तो हमने 5 अजम्पशंस पढ़े थे, ठीक है, ये 5 अजम्पशंस पढ़े थे। ऐसी गैस होती है तो हम कोई भी गैस अगर इस टाइप के अजम्पशंस रखती है तो हम बोलते हैं ये एक आइडियल गैस है। कैसी गैस है, आइडियल गैस।
इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये एजम्पशंस अलग हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ ए गैस, स्टेट ऑफ ए गैस, स्टेट ऑफ ए गैस क्या होता है? किसी भी गैस की स्टेट वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन पर उस गैस को रखा जाता है। किसी भी गैस की स्टेट वो कंडीशन होती है जिस पर उसको रखा जाता है, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ ए गैस। तो क्या लिखें इसमें? द कंडीशन एट विच a gas is kept, a gas is kept is called state of a gas, is called state of a gas. Full stop. There are three parameters to specified a state of a gas. किसी भी गैस की स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए, किसी भी गैस की स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए देयर आर 3 पैरामीटर, 3 पैरामीटर होते हैं। वो पैरामीटर क्या होते हैं? प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो लिखेंगे स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि वो पैरामीटर जिससे किसी गैस की कंडीशन को स्पेसिफाई किया जा सके, ऐसे वेरिएबल्स को हम स्टेट वेरिएबल बोल सकते हैं। ऐसे पैरामीटर को हम स्टेट वेरिएबल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखें देयर आर 3 पैरामीटर, प्रेशर, कॉमा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर, कॉमा वॉल्यूम, प्रेशर, कॉमा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। प्रेशर का सिंबल होगा, या फिर हम लिख सकते हैं इसे P, V और T। ये स्टेट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ इंटर रिलेशन होता है। कोई भी गैस होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है। ठीक है, जब भी कभी एक गैस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है तो उनके बीच जो रिलेशन होता है वो स्पेसिफाई किया जाता है। कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉ हैं उनसे। ठीक है, तो कुछ लॉज हैं, इनसे हम स्टेट के रिलेशंस को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो देयर आर, लिख लो, देयर आर 3 law, there are 3 law to stabilize the relation between two state. नंबर फर्स्ट, पहला लॉ जिसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या ये है ना? बॉयल्स लॉ है। तो बॉयल्स लॉ होता क्या है? अगर हम देखें, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस, फिक्स मास ऑफ ए गैस के लिए मास क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपको कंटेनर कैसे लेना पड़ेगा? क्लोज लेना पड़ेगा। ओपन कंटेनर रखेंगे तो गैस तो ओपन कंटेनर में रखी नहीं जा सकती है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोज कंटेनर लिया, उसमें गैस ले लिया। तो फॉर ए फिक्स मास ऑफ ए गैस के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिक्स मास ऑफ ए गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ये देखा गया कि जो पीवी होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, पीवी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब हुआ अगर हमने बोला एक गैस है जो स्टेट 1 में थी, उस समय प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर कितना T नॉट था, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो वो T नॉट। अब मान लो ये गैस जो होती है दूसरे स्टेट में चली गई, स्टेट 2 में चली गई, वहाँ प्रेशर कितना P2, वॉल्यूम कितना V2, टेम्परेचर अभी भी वही है T नॉट ही है। तो इनमें क्या रिलेशन होगा, इसमें रिलेशन होगा P1 B1 बराबर P2 B2। ये रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो कभी भी बॉयल्स लॉ वगैरह आ जाए तो हम लोग चाहें तो ये रिलेशन लगाएंगे, चाहे ये रिलेशन लगाएंगे। बॉयल्स लॉ जब भी बात करेगा तो हम ये रिलेशन लगा सकते हैं।